नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को किया गिरफ्तार। सांपों के जहर की तस्करी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने की लंबी पूछताछ। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के घर आई खुशियां। सिद्धू की मां ने दिया बेटे को जन्म। पिता बलकौर सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, भगवान ने हमारी झोली में डाला शुभ का छोटा भाई। लोकसभा चुनावों को लेकर हरियाणा चुनाव आयोग तैयार। अनुराग अग्रवाल बोले, पिछले साल हरियाणा का मत प्रतिशत देश में था सबसे ज्यादा, इस बार और बढ़ाना है। सी विजिल ऐप ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करें। जेपी दलाल की विपक्ष पर चुटकी। विपक्ष में कोई टिकट लेने को भी तैयार नहीं। इंडिया अलायंस पर कहा, जीरो में कितनी जीरो जोड़ो, जीरो रहता है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से धर्मवीर सिंह के लिए मांगे वोट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे रोहतक। कल नवनिर्मित प्रदेश कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम नेता रहेंगे मौजूद। करनाल के हर्ष के बाद कैथल के साहिल को रूस यूक्रेन जंग में धकेला। एजेंट्स ने 10 लाख लेकर नौकरी का हवाला देकर भेजा। जंग के दौरान साहिल को लगी गोली, परिवार लगा रहा है मदद की गुहार। फरीदाबाद में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से मलबे में दबे 2 बच्चे, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। आम आदमी पार्टी का आरोप, ईडी ने एक और फर्जी केस में भेजा समन। केजरीवाल को गिरफ्तार कर कैंपेन करने से रोकना है मकसद। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया है। रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने लंबी पूछताछ की। यूट्यूबर एल्विश यादव से पिछले साल सेक्टर 39 में एफआईआर दर्ज हुई थी। लंबी पूछताछ आज इस गिरफ्तारी से पहले की गई है। यूट्यूबर एल्विश यादव से पिछले साल एफआईआर दर्ज हुई थी। 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से जहरीले सांप भी बरामद हुए थे। आरोप की रेव पार्टियों में एल्विश यादव जहर का इस्तेमाल करता था। इस तरह के सांपों का नशे के लिए इस्तेमाल होता था और आज इसी मामले पर गिरफ्तार किया है एल्विश यादव को। सीधी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। एल्विश यादव को गिरफ्तार किया है नोएडा पुलिस ने। रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी से पहले लंबी पूछताछ भी हुई, उसके बाद ही कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 5 आरोपी गिरफ्तार किए थे और पूरे स्टिंग के तहत ये गिरफ्तारियां हुई थी। पहले भी जब ये आरोप लगे थे, एफआईआर में नाम आया था यूट्यूबर एल्विश यादव का, तो सोशल मीडिया के जरिए एल्विश ने कहा था कि इस तरह के किसी भी विवाद से या मामले से उनका लेना देना नहीं है, लेकिन साक्ष्य जुटाए गए हैं नोएडा पुलिस की तरफ से। उसके बाद पूछताछ के लिए जब पहुंचे तो लंबी पूछताछ हुई और फिर गिरफ्तार कर लिया गया एल्विश यादव को। उधर हरियाणा चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि पिछले चुनाव में हरियाणा का मत प्रतिशत देश में सबसे ज्यादा था। हमें इस बार भी मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है। कम से कम 10 लाख जो मतदाता हैं उनको सी विजिल ऐप डाउनलोड करना चाहिए। ये तीसरी आंख का काम करेगी। इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर सूचित किया जा सकेगा। हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निष्पक्षता के साथ, निर्भीकता के साथ लोकसभा चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। एक उपचुनाव भी विधानसभा का करनाल विधानसभा सीट से, और इसी के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई किस तरीके से तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और खास जोर इस बार भी मतदान प्रतिशत को बढ़ाने पर रहेगा। बनाए हैं वो बनवाने का अभी भी मौका है। मतलब कि जिस दिन लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है 6 मई 2024, 6 मई 2024 तक वोट बनाने का काम चलता रहेगा। पर इसमें 7 दिन का नोटिस पीरियड होता है।
नए वोट को बनवाने का, तो आप ये समझ लो कि ये जो 26 अप्रैल 2024 तक जो एप्लीकेशन नए वोट बनवाने के लिए फॉर्म 6 भर के जमा करवाएंगे, उनका वोट बन सकता है और उनका वोट इन लोकसभा चुनाव के लिए प्रयोग होगा। नेशनल लेवल पर मतदान का प्रतिशत वह 67% और हरियाणा में था 70%। तो हमें मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है और मतदान का प्रतिशत हम तभी बढ़ा पाएंगे जब हम मीडिया के साथ में मिलकर चलेंगे, मतदाताओं को प्रोत्साहित करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सी विजिल ऐप है, कई चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है, उसकी हम लोग वो करें, पब्लिसिटी करें और मैक्सिमम डाउनलोड करवाएं। वोट बनवाने का किसी वोटर का वोट नहीं बनाए है वो। उधर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर पर आज एक बार फिर से खुशियों ने दस्तक दी। बलकौर सिंह के घर किलकारियां गूंजी। चरण कौर ने बेटे को जन्म दिया। बठिंडा के निजी अस्पताल में बेटे का जन्म हुआ। बलकौर सिंह ने बेटे की फोटो शेयर कर इस बारे में जानकारी दी और लिखा कि भगवान ने हमारी झोली में शुभ का छोटा भाई डाला है। और इसी के साथ मूसेवाला गांव में जमकर जश्न मनाया गया। सिद्धू मूसेवाला के फैंस भी खुशी से झूम उठे। करीब 2 साल इस परिवार पर बहुत कुछ बीती है। उसके बाद बलकौर सिंह के घर पर फिर से खुशियां मनाई जा रही हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी और उस खबर के साथ पूरा देश विदेशों तक में जो उनके फैन थे वो गम में डूब गए थे और इस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से सिद्धू मूसेवाला के घर पर खुशियों ने दस्तक दी है। बलकौर सिंह चरण कौर ने के घर पर किलकारियां गूंजी है। चरण कौर ने बेटे को जन्म दिया है। अब रुख करेंगे हरियाणा की कुछ सियासी खबरों का। केंद्र से ज्यादा जोश में है हरियाणा भाजपा। जी हां, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए ये बात कही। कहा कि बीजेपी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। विपक्ष में तो कोई टिकट तक लेने को तैयार नहीं है, बल्कि सब वहां से भाग रहे हैं। इंडिया अलायंस पर भी उन्होंने तंज कसा। कहा कि जीरो में कितनी जीरो जोड़ो, जीरो ही रहता है। धर्मवीर सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ से एक बार फिर लोकसभा का टिकट दिया गया है और उनके चुनाव प्रचार के लिए कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल पहुंचे। उस वक्त उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत का दम भरा, बल्कि विपक्षियों पर भी जमकर कटाक्ष किया। देने को तैयार नहीं है, वो सब भाग रहे हैं, मुकाबले लगता ही नहीं है कोई। जीरो और जीरो चाहे 4 जीरो जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों के अंदर उनकी कोई भावना है, मुकाबला तो भी कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है, वो सब भाग रहे हैं, मुकाबले लगता ही नहीं है कोई। जीरो और जीरो चाहे 4 जीरो जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों के अंदर उनकी कोई भावना है, मुकाबला तो भी कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है, वो सब भाग रहे हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि पिछले वोटों से ज़्यादा वोटों से हमारा कैंडिडेट इस बार जीते और ये तो सभी को लग रहा है कि यहाँ पर फिर से कमल खिलेगा। हम तो ये कोशिश चाहते हैं कि भिवानी के ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री हों। हमारे किसान का क्षेत्र है, दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है और यहाँ का जो भागीदारी हो केंद्र में भी हो और प्रदेश में भी हो। उधर रोहतक में कांग्रेस ने भी हुंकार भरी। महम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जन आक्रोश रैली की। नशे और भ्रष्टाचार में उन्होंने प्रदेश को नंबर 1 बताया। महम हलके से कांग्रेस की 1 लाख वोटों से जीत का दावा भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। हरियाणा में भी सरकार बदलने का वक्त आ गया है, उनकी तरफ से कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव है। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महम में जन आक्रोश रैली की। इस रैली में उन्होंने प्रदेश को नशे और भ्रष्टाचार में नंबर 1 कहा। साथ ही दावा किया कि महम हलके से कांग्रेस की 1 लाख वोटों से जीत तय है।
हरियाणा में भी सरकार बदलने का वक्त है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव। व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज इनकी सरकार बनने के बाद 9.5 साल के बाद हम किस चीज में नंबर हैं भाई? नंबर 1 हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े हैं ये। आज हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1। आज हरियाणा महंगाई में सबसे ऊपर है। आज हरियाणा अपराध में तो यहां तक पहुंच गया, एक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, सरकारी आंकड़े इकट्ठे करवाते हैं, उसमें कहा गया है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। तो लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। उधर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी बड़ा बयान दिया है। कहा कि ना मैं नाराज हूं, ना ही मैं रूठा हूं, ना कोई बुलावा आया, ना किसी ने संपर्क किया। शपथ ग्रहण से अब तक मुझसे किसी ने बात नहीं की। सेशन के दौरान भी किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अनिल विज ने अपना छोटा भाई बताया। आपको बता दें कि जब नए सीएम के नाम का ऐलान होना था, उस वक्त विधायकों की बैठक से उठकर अनिल विज चले गए थे। उनकी नाराजगी सामने आई थी, लेकिन जिस तरीके से पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी कहा कि उनको मना लिया जाएगा, ये भी खबरें आई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई दफा उनको फोन किया है। उन सभी कयासों, अटकलों, खबरों पर अनिल विज ने ये बड़ा बयान दिया। कहा कि मेरे से किसी ने संपर्क नहीं किया, मेरे से किसी ने बात नहीं की। शपथ ग्रहण से अब तक मुझसे किसी ने बात नहीं की। सेशन के दौरान भी जब विश्वास मत हासिल करना था नई सरकार को, उस दौरान भी मैं सेशन में था, लेकिन किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की। हालांकि यहां पर अनिल विज ये भी कहते हुए नजर आए कि नायब सिंह सैनी मेरे छोटे भाई हैं। छोटा भाई नहीं, मुझे मालूम नहीं है। मैं तो आपके सामने यहाँ कार्यक्रम में खड़ा हूँ। ना मुझे किसी ने बताया, ना मेरे से किसी ने संपर्क किया। ये सब कोई मनाने आया, आपको किसी ने बात की? नहीं, मैं रूठा हुआ ही नहीं हूँ। मैं तो रूठा हुआ ही नहीं। ये सब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद किसी ने मनाया आपको? देखिए, उस दिन शपथ ग्रहण के बाद मेरे से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने सेशन भी अटेंड किया है, सेशन भी अटेंड करके आया हूँ, सारे मौजूद थे। मेरे साथ किसी ने बात नहीं की है। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे। और जो नायब सैनी जिसको मुख्यमंत्री बनाया है, हमारा छोटा भाई है। हमें उम्मीद है कि वो बहुत बेहतरीन काम करेगा। कल सुबह तक खबर आ रही थी कि आचार संहिता लागू होने से पहले हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने के पीछे बड़ी वजह है पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज की नाराजगी। अगली खबर का रुख करेंगे। सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अशोक तंवर सिरसा पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका भव्य जोरदार तरीके से स्वागत किया। तंवर ने भी जीत का दावा किया। साथ ही सिरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को लेकर उन्होंने कहा कि हो सकता है उन्हें पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी। सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर ही बीजेपी ने कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए अशोक तंवर को टिकट दिया है। और जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई थी बीजेपी में, तभी से लग रहा था कि उनको पार्टी टिकट देगी और ज्यादा संभावनाएं थी कि सिरसा से ही टिकट दी जाएगी। उस वक्त सुनीता दुग्गल ने कहा था कि वो यहां से जीतेंगी, टिकट उनको दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने अशोक तंवर पर भरोसा जताया, उनको टिकट दिया। टिकट मिलने के बाद पहली बार वो अपने घर सिरसा पहुंचे। विक्रम जोशी के साथ आज मेरा, हमारे साथियों का, हमारे सभी पदाधिकारियों का, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष, हमारे विधायक, पूर्व विधायक, सभी साथी जो आज मेरे साथ चल कर के आए हैं, उनका बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। मैं आभारी हूँ सभी साथियों का। और ये जज्बा, जोश और जुनून, ये इस बात का संकेत है कि देश के लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी जो कह रहे थे 400 पार, वो 400 पार का आंकड़ा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल पार करेंगे। पार्टी ये देखती है कि वर्तमान परिस्थिति में कौन व्यक्ति किसको क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए। मुझे यहाँ पर
उम्मीदवार बनाए। मैं तो आप सब जानते हो, मैं तो पहले ही कहा था कि भाई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है लोकसभा लड़ने में, लेकिन अगर पार्टी ने फैसला कर दिया तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को पार्टी नहीं लड़ाती तो हम कोई और काम कर रहे होते, 10 की 10 लोकसभा में काम कर रहे होते। आगे और बड़ा रोल मिल सकता है हमारी बहन को, जो यहाँ से सांसद रही, अभी भी सांसद है जब तक नया सांसद नहीं आ जाता। उधर हरियाणा में रोजगार के नाम पर मौत का सौदा कुछ लोग कर रहे हैं। एजेंट्स ने लाखों रुपए लेकर कई युवकों को रूस भेजा। अब इन्हीं में से एक और मामला सामने आया है कि कैथल के मटोर के साहिल को रूस यूक्रेन जंग में भेज दिया गया। साहिल को गोली लगी है। परिवार ने अब मदद की गुहार लगाई है। बेरोजगार युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। एजेंट्स ऐसे बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार बनाते हैं। लाखों रुपए लेकर विदेश में अच्छी नौकरी का आश्वासन देकर उनको बाहर भेजते हैं, लेकिन खासतौर पर रशिया में यूक्रेन युद्ध में उनको भेजा जा रहा है। भारतीय युवाओं को जबरदस्ती युद्ध में धकेला जा रहा है। करनाल के हर्ष के साथ भी कुछ ऐसा ही धोखा हुआ था। अब हर्ष के बाद कैथल से साहिल को लेकर ऐसी खबर कि उसे पहले वहां पर नौकरी के बहाने ले जाया गया। जमीन बेचकर साहिल के पिता ने उसे रशिया भेजा और वहां पर उसे यूक्रेन जंग में भेज दिया, जहां उसे गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती है। 12 मार्च के बाद साहिल से परिजनों की कोई बातचीत भी नहीं हो पाई। ऐसे में परिवार चिंतित है, सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। अभी रूस में है जी, फंस रहा है रूस में। बेरोजगार करके भी ज्यादा भाई एवढा है, काम मिलेगा, काम मिला है नहीं, आगे भेज दिया। तभी क्या बताया उसने? उसने ये बताया जी पूरा कुछ नहीं है, आगे भेज जाए सीधा। फोन फान सब लोग को लिए उसके, और उसका लग रही गोली। हमारा वापसी एज तो एजेंट ने क्या कह के भेजा था यार? एजेंट ने ये भेजा था कि बस सामान लाउड करना है, जो ट्रंक उनका खाना पीना जो फौजियों का है, बस और कुछ नहीं कहा। बन ये आगे कोई लड़ाई दंगा में नहीं ले जाएगा इसको। कितने पैसे दिए थे आपने एजेंट को? एजेंट को 10 लाख रुपए दिए थे। अच्छा। आधा किला बेचा था। खबर झज्जर से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रोले की चपेट में आई है एक महिला। स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गांव रामपुरा की रहने वाली बताई गई है पीड़िता, और आरोपी को फरार बताया जा रहा है। जो चालक था वो फरार है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झज्जर से, जहां पर तेज रफ्तार के कहर ने एक महिला की जान ले ली। स्कूटी सवार महिला की ट्रोले के साथ टक्कर हुई। इसमें आरोपी ट्रोला चालक फरार है। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मिली थी कि सर रोड के पास एक्सीडेंट हो गया एक स्कूटी का। अब कार्रवाई तो पहुँचो, तो हम मौके पहुँचे तो वहाँ मुजरूम को जीएचएच ले गए थे। जीएचएच आए तो यहाँ डॉक्टर साहब ने जो एक्सीडेंट शुदा लड़की थी उसको ब्रॉड डेड घोषित कर रखा था, जिसके वारसान हाजिर मिले हैं। उसके पति की दरखास्त पे कार्रवाई की है। मृतक का नाम है पूजा, गांव अपना रामपुरा। उधर फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। बच्चों पर एक जर्जर मकान का छज्जा गिर गया और इस हादसे में 5 साल के एक मासूम की जान चली गई, जबकि एक दूसरे बच्चे की हालत गंभीर है। ये दोनों ही बच्चे गली में खेल रहे थे, उसी वक्त ये हादसा हुआ। बताया गया कि पहले भी इसी मकान का छज्जा गिरा था, लेकिन उस वक्त गनीमत रही कि किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बार एक बच्चे की मौत हुई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। ये दोनों ही बच्चे जब हादसा हुआ तो गली में खेल रहे थे। इनमें से एक 5 साल के बच्चे की मौत, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। नंगला एन्क्लेव पार्ट 1 में यह हादसा हुआ। गिरा देखो जी, जब बाउंड्री करवाई थी उसने। बाउंड्री करा, उस कोई एक्शन नहीं लिया गया मकान मालिक द्वारा? लिया था, वो करवाई नहीं रहा है, बताओ क्या करें। अच्छा, किराएदार शिकायत करते थे? हाँ करते हैं किराएदार शिकायत। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं मकान मालिक? मकान मालिक तो बाहर रहता है। अभी मकान मालिक देखने आए उनको? नहीं आया। पर्वता कॉलोनी का एरिया था, वहाँ घर के बाहर छज्जा था, जिसके छज्जे के गर्डर में जंग लगा हुआ था। तो बच्चे खेल रहे थे, तो सडनली वो छज्जा गिर गया। जो छज्जा गिरा तो उससे 3 एक बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चे की एक्सपायर हो गया, बच्चा डेथ हो गई है। छज्जा गिरने से सर में चोट आई है, दूसरे बच्चे के पैर में चोट आई है, वो ठीक हो जाएगा।
तो कोई शिकायत किसी की तरफ से कोई दी गई है? अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी फिलहाल बच्चे का कार्रवाई चल रही है। अभी जैसे ही बयान होंगे, जो भी शिकायत मिलती है उसके अनुसार फिर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अंबाला में स्नैचिंग का मामला सामने आया है। 2 बाइक सवारों ने महिला का पर्स छीन लिया और वहां से फरार हो गए। नारायणगढ़ के बोर्ड 10 का यह मामला है, जहां बाइक सवार 2 युवक महिला का पीछा करते हैं। महिला का पर्स छीनकर ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। इस छीना झपटी में महिला गिर गई और घायल भी हो गई। हालांकि दोनों बदमाशों की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। पुलिस अब इसी के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। बाइक पर सवार ये दोनों आरोपी, जिनका चेहरा नजर आ रहा है। महिला का पहले पीछा किया गया, उसके बाद महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए। इस छीना झपटी में महिला गिर गई और घायल हो गई। मैं स्कूल से आ रही थी, तो रास्ते में आ रही थी तो ये एकदम बाइक पे सवार होके मेरे पीछे से आए। एकदम इन्होंने मेरा पर्स छीना और एकदम मैं नीचे गिर गई और एकदम मेरे को गोडे में काफी चोट आई है। तो फिर मैंने मतलब सारी गली वाले, मैंने शोर मचाया, सारे गली वाले इकट्ठे हो गए और फिर मैंने पुलिस को कंप्लेंट की।